श्री शिवाय नमस्तभ्य हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में चाहे आप कुछ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन दीपक जरूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी की सूखी लकड़ी के दीपदान के बारे में, जो कि कार्तिक के पवित्र महीने में ही किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर यह दीपदान आपको कब और कैसे करना है, सुबह या शाम, किस समय करना है, किस जगह करना है, यह सभी जानकारी हम इस छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं यह ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के घरों में तुलसी माता का पौधा जरूर ही होगा, क्योंकि यह उपाय तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी से ही किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे घर में तुलसी जी सूख जाएं अथवा तुलसी के पौधे में कुछ डंठल सूख जाएं तो उन्हें उतार कर आपको अपने घर में खूब अच्छे से रख लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा हम लोग सोना चांदी रखते हैं, ऐसे ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी भी हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी की सूखी लकड़ी भी बहुत ही अधिक कीमती होती है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम तुलसी संभव सर्वम पावनम मृतिकादिगम, यानी कि तुलसी जी की मिट्टी भी पावन है, उनके पत्ते भी पावन है, उनका छिलका भी पावन है और उनका फूल भी पावन है और तुलसी का डंठल भी पावन है। इसलिए दोस्तों, तुलसी जी का पौधा बहुत अधिक पवित्र माना गया है। अब देखिए दोस्तों, जैसा एकादशी की तिथि हो गई, द्वादशी तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई, संक्रांति हो गई, व्यतिपात हो गया, पूर्णिमा हो गई, ग्रहण काल हो गया, तो इस समय तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी पूजा में हम लोग प्रतिदिन तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम रखते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? तो उस जगह पर तुलसी पत्र की जगह पर आप केवल तुलसी के सूखे डंठल या सूखी लकड़ी को अर्पित कर देंगे, तब भी आपका नियम पूरा हो जाएगा और वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा जो तुलसी दल चढ़ाने का मिलता है। तो दोस्तों, ये तो थे तुलसी दल को तोड़ने के कुछ विशेष दिन और विशेष नियम। अब बात करते हैं तुलसी जी की सूखी लकड़ी के चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि आपको इस कार्तिक महीने में ज़रूर ही करना है। तो दोस्तों, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक मास में दीपदान की बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है, क्योंकि दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पाप के नथितो तीवम कुरते हरदीप लक्ष्य सहसारा पुण्यम सलवते फलम सतेन सदसो के वैष्णवो भूदृश्य। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाता है, जैसे हम लोग कोई दिया जलाते हैं तो कोई रुई की बत्ती रखते हैं ना, तो और वह रुई की बत्ती जलती है तो दीपक में आपको तुलसी की लकड़ी जरूर रख कर के जलानी है। और वह जो दीपक है, यदि आप भगवान को दिखाते हैं शालिग्राम शिला के आगे यदि दिखाते हैं, तो दोस्तों आपको 1 लाख दीपक दान करने का आर्थिक मास में पुण्य मिल जाता है। और दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप यह जो तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान है, इस कार्तिक मास के प्रत्येक दिन कर सकते हैं, यानी कि कार्तिक मास में जितने भी दिन शेष हैं, इन सभी दिनों में या किसी भी एक दिन आप इस तुलसी की सूखी लकड़ी के दीपदान को कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि शालिग्राम भगवान आपके घर में नहीं है तो आप यह दीपक तुलसी से पौधे के नीचे या आपके घर के मंदिर में यदि भगवान विष्णु जी की प्रतिमा हो या उनके जो भी स्वरूप हों, जैसे कि लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री राम या कृष्ण जी के सामने भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप शालिग्राम शिला के आगे या तुलसी पौधे के पास या भगवान विष्णु के सामने यदि आप तुलसी की लकड़ी का बना हुआ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपको 1 लाख दीपक दान करने का आर्थिक मास में पुण्य मिल जाता है। अब दोस्तों, हम यह भी जान लेते हैं कि यह दीपक हमें कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, दीपक को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का नया दीपक लेना होगा। अभी दिवाली को निकले कुछ ही दिन हुए हैं, तो आपको मिट्टी का दीपक आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए यदि आपको मिट्टी का दीपक नहीं मिल पा रहा है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन
शुद्ध आटे का दीपक ही आपको तैयार करना है। इसमें आपको नमक नहीं डालना है। तो दोस्तों आपको मिट्टी का या आटे का दीपक तैयार कर लेना होगा। अब बात आती है कि इस दीपक में हमें घी का प्रयोग करना है या तेल का। तो दोस्तों आप इस दीपक में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं या तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन तिल के तेल का दीपक बहुत ही कम समय के लिए जल पाता है। इसीलिए दोस्तों आपको प्रयास करना कि दीपक में शुद्ध देसी घी ही प्रयोग करें, ताकि यह दीपक अधिक समय तक आसानी से जल सके। अब दोस्तों बात आती है बाती की। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान। तो इसके लिए हमें तुलसी की एक सूखी लकड़ी लेनी है। अब महाराज यह जो तुलसी की सूखी लकड़ी या डंडी है, यह आपको आपके घर पर जो तुलसी का पौधा है या गमला है तो उसके नीचे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको मात्र अपने दीपक के आकार की एक तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। यदि आपके पास पहले से ही तुलसी की सूखी लकड़ी है तो इसे भी आप दीपदान के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि दीपक कितने जलाने हैं, तो आपको केवल एक ही दीपक जलाना है। अब दोस्तों आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी है इसे ऐसे ही दीपक के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप ऐसे ही रखेंगे तो यह लकड़ी तुरंत जल जाएगी। इसीलिए दोस्तों आपको इस डंडी पर या तो जो कलावा का धागा आता है उससे लपेट देना है। अच्छे से पूरी डंडी पर कलावा का धागा लपेट देना है, या फिर आपको इस डंडी पर जो रुई होती है इससे हम बाती बनाते हैं उसी को आपको इस सूखी डंडी पर लपेट देना है, ताकि दीपक अच्छे से जल सके। अब दोस्तों इस तरह से आपको बाती तैयार कर लेनी है और यह बाती आपको अपने दीपक के साइज की ही बना लेनी है। और यह रुई पूरी डंडी पर आपको अच्छे से लपेट देना है। केवल डंडी से ऊपर आपको नहीं लपेटना है, नहीं तो तेल और घी ऊपर तक नहीं चढ़ता है तो आप फिर दीपक बुझ जाता है। अब देखिए दोस्तों आपको इस बाती को तैयार करने के बाद इसे दीपक के अंदर रख देना है। तो दोस्तों आपको इस बाती पर आगे के मुंह पर घी या तेल लगा देना है और पूरी बाती को अच्छे से घी में डुबो देना है, ताकि यह दीपक अच्छे से जल सके। अब दोस्तों आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। तो दोस्तों आप यह दीपक कार्तिक के महीने में किसी भी दिन जला सकते हैं या कार्तिक के प्रत्येक दिन भी जला सकते हैं। और यह दीपक आपको शाम को सूर्यास्त के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल में ही जलाना होगा। आप चाहे तो इस दीपक को शाम 6 बजे से 7 बजे या 8 बजे से तक भी जला सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस दीपक को सीधे लेकर के पहुंचना होगा अपने घर में, जहां भी कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर, या आपके घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु की स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण या राम हो, तो कोई भी प्रतिमा उनके सामने भी यह दीपक आप जला सकते हैं। या फिर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उनके सामने भी यह दीपक आप जला सकते हैं। और जब भी आप यह दीपक जलाएंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 21 बार जाप कर लेना है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में इस प्रकार से तुलसी की सूखी लकड़ी का ये दीप दान कर देता है तो उस व्यक्ति से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, और उस व्यक्ति के घर में से जो दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। घर में जो हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं या फिर जो घर में पितृ दोष, राहु दोष, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा है तो सभी प्रकार के दोष भी मात्र इस एक दीपक का दीप दान करने से ही समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को कार्तिक में किसी भी एक दिन, या आप चाहें तो आने वाली गोपाष्टमी, अम्बाला नवमी, देव उठनी, एकादशी, देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा पर भी इस दीपक का दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको उपाय से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।